औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत व बरकत से उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह हम सब को छोटी बड़ी हर तरह की हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक पॉसिबल हो इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि आप ही की तरह के जो दूसरे बच्चे हैं उनको बआसानी मेरी आने वाली हर वीडियो की मालूमात मिलती रहे। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं प्लीज़ काइंडली उसको कमेंट में मुझे लिख के भेजें ताकि मैं उस टॉपिक को पिक करूं। ठीक है बेटा, तो वीडियो शुरू करने आप सबको HS मैथ्स में खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ काइंडली रिसाइड दुरूद पाक विथ मी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मदु नूरु मिन नूरिल्लाह। आज जो हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हाउ टू मेक कंस्ट्रक्ट ऑफ रोम्बस। ठीक है, सबसे पहले बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी क्लास में ज्योमेट्री का बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत स्टूडेंट्स को पैनिक करता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे ये टॉपिक अभी लेना चाहिए क्योंकि फ़ाइनल टर्म जो है आपके करीब है। सबसे पहले बेटा आपको जो बनाना है आपको उसके बारे में मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है कि जो आप बना रहे हैं वो है क्या। तो अगर आपको एक आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस इज़ अ लीन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की थोड़ी पतली सी शक्ल। ठीक है, थोड़ा पिचका दें आप स्क्वायर को। और उसके ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगी। एक सवाल मैंने लिखा है यहाँ, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD। आपको पता है कि रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि 4 लाइन से मिलने वाली तमाम डायग्राम्स क्वाड्रिलेटरल कहलाती हैं। तो एक रोम्बस बनाना है हमें जिसका नाम होगा ABCD। व्हेन मेजर AC 6 सेंटीमीटर है एंड मेजर BD 4 सेंटीमीटर है। मैंने आपके लिए लिख के रखा है बेटा। देखिए, जब भी हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के सवालात करते हैं हमें लाजमी है ये 4 हेडिंग का होना। फर्स्ट वन इज़ गिवन, then required, then step of construction, then result. Given is what? Given is always present in the question. हमें सवाल ने दिया मेजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम AC, M stand for measure, the length of AC is 6 centimeter. Okay, fine. Now the second one is measure BD is 4 centimeter. Okay, this is our given. ये हमारे सवाल में जो कुछ मिलेगा आपका गिवन होगा या डाटा होगा। रिक्वायर्ड क्या होता है कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD। फाइन। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में अपने हर बच्चों को यही कहती हूँ बेटा, कभी भी उसको लर्न नहीं किया जाता। आप डायग्राम मेकिंग के वक्त जो जो स्टेप करते जाएंगे वो आप लिखते जाएं आसान लफ्ज़ों में। तो अब पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ज्योमेट्री की डायग्राम के लिए हमें हमें ज़रूरत है स्केल की, कंपास विद पेंसिल और पेंसिल। ठीक है, अब सबसे पहले हम कैसे शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका डायग्राम पेज बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, आपका डायग्राम पेज बिल्कुल, सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस ABCD। ठीक है बेटा, ये आपने हेडिंग लिखी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस ABCD। एज आई टोल्ड यू बिफोर, काइंडली मेक अ रफ स्केच बिफोर डूइंग द फेयर वर्क। ठीक है, इट विल मेक योर वर्क मोर ईजियर। हाउ? अच्छा, रोम्बस हमेशा के लिए याद करें कि रोम्बस की शक्ल जब आप रफ स्केच करते हैं ना तो वो काइट शेप में होती है, लेकिन जब वो ड्रॉ हो जाती है तो वो स्क्वायर बन जाता है। कैसे बनता है मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रफ डायग्राम स्केच की है। आप रफ डायग्राम हाथ से भी फ्री स्केच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये ठीक है, ये इस शेप का होता है। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं तो ये पूरा एक स्क्वायर शेप बनेगा। ठीक है, आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप टर्न करके देख लेना।
नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन, दिस इज द डायगोनल, इसको डायगोनल भी कहते हैं, एक कोने से दूसरा कोना। ए, इसको मैं बी नहीं दूंगी, ए मैंने लिखा, बी यहाँ नीचे आए बी, ऊपर गए सी, और यहाँ गए डी। इज दैट क्लियर? ये आपकी सेंटर लाइन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेज ए सी 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो लाइन है ये आपकी 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और बी और डी वाली जो लाइन है ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द रफ स्केच ऑफ द rhombus. Now we are going to make a proper diagram of rhombus with the help of compass. शुरू अल्लाह के नाम से। देखिए बेटा, वो आपको कह रहे हैं ए सी जो डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का। डायगोनल क्या होता है? फर्स्ट कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर। मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन, हम कभी भी ज़ीरो से पहले ये फ्री स्पेस ऐड नहीं करेंगे। ज़ीरो पे मैंने एक डॉट लगाया और ये 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। होप यू ऑल विल सी क्लियरली, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ए, मैंने यहाँ लिखा सी अकॉर्डिंग टू द रफ स्केच। दैट्स वाई आई एम मेकिंग द रफ डायग्राम फर्स्ट, कि इसमें कोई मिस्टेक के चांस नहीं होते, वरना बच्चे क्या करते हैं ए के साथ बी लिख देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब आपको करनी है इसको सेंटर से हाफ करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? अब अगर आप ये कहें कि टीचर हम डायरेक्ट बना लें, तो अब कुछ नहीं पता, कुछ बच्चे इधर कर लेते हैं, कुछ इधर कर लेते हैं। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कंपास की ज़रूरत होती है। तो कंपास की ज़रूरत होगी तो हमें क्या करना होगा? हमें लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप इसी रोम्बस के सवाल में एक और क्वेश्चन सीख रहे हैं जो इंशाल्लाह फर्दर मैं आगे भी आपको करवाऊंगी, कि है लाइन बाइसेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, बाइसेक्शन क्या होता है? बाइसेक्शन होता है किसी भी लाइन को सेंटर से कंपास की मदद से हाफ करना। उसका एक तरीका होता है। ये 2 पॉइंट है आपके पास, आपकी मर्ज़ी इधर कंपास रखें, आपकी मर्ज़ी इधर कंपास रखें। अगर ए है तो चलो मैंने एक पे कंपास रखा। एक अंदाजे से हम सब बता सकते हैं कि भाई शायद ये हाफ होगा। हाफ से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से, हाफ से ज़्यादा आपने कंपास ओपन करना है अपनी, जो पता चले कि हाफ से ज़्यादा ओपन। एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे ए पे रख के, एक आर्क आप नीचे लगाएंगे, एक आर्क आप अपोजिट साइड से लगाएंगे ताकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए, और एक आर्क आप ये अपोजिट साइड से लगाएंगे कि आपका इंटरसेक्शन साइन आ जाए, ठीक है बेटा। जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला, आपने यहाँ डॉट लगा दिया, ठीक है। अब पहले हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने ड्रॉ ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही किया था। फिर मैं यहाँ लिखूंगी एट ए अच्छा, एट ए ड्रॉ right bisector of AC। आप यहाँ लिखेंगे एट ए एंड सी, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। ये आपने राइट बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। और अब देखें, इन दो डॉट्स को मैंने स्केल से सेट किया है, उसको स्लाइटली प्रेस किया एंड आई एम मेकिंग अ लाइन। ठीक है, ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है एट ए एंड सी। ए और सी से हमें राइट बाइसेक्टर लेना है ए सी का, बस ये आपको लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है, आपने इसको नाम दिया ए के बाद जाहिर सी बात है क्या आएगा? अभी हमें नहीं पता कि हमें बी यहाँ कहाँ मिलाना है, और ना हमें डी का पता है। तो मैंने ए बी सी डी के बाद एक पॉइंट आता है ई, एक पॉइंट आएगा एफ। आप लिख दें ज्वाइन, थर्ड पार्ट होगा ज्वाइन ई टू एफ या एफ टू ए, दोनों एक ही बात है, सही है। अब
आप क्या लिखेंगे ना, वी ऑल नो ये जो सेंटर होता है ये हमेशा ओ से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपने लिखा ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो ओ इज़ द सेंटर, सॉरी सर्कल कह रही हूँ, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द लाइन। सो अब हमें क्या करना है, डायगोनल बनाना है 4 सेंटीमीटर। आप खुद देख सकते हैं कि जब हमने रफ स्केच किया तो ये 4 है, तो 4 का आधा होगा 2। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगी ओ एस सेंटर and radius and take radius of हाफ मेजर बी और डी। देखें रफ स्केच में, देखें बी और डी, ये रहा बी डी था 4 सेंटीमीटर, सही है। इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 4 का इक्वल 2 सेंटीमीटर हो गया, सही है। ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन द बोथ साइड, ड्रॉ 2 आर्क्स on the both side of E and F। देखिए बेटा, इसको अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, इसे याद कर दीजिए। ओ एस सेंटर, ओ को सेंटर लिया, एंड टेक रेडियस, रेडियस कहते हैं आप कितना कंपास खोलेंगे, ऑफ हाफ मेजर बी डी। आप बोले आपने ये क्यों लिखा है बी डी, बी डी हमें सवाल में दिया हुआ था, ये रफ में हमने बताया हुआ है बी डी, और रफ में हमने बताया हुआ है बी डी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने बी डी 4 सेंटीमीटर का हाफ लिया है, तो वो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं कह रही हूँ ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन द बोथ साइड ऑफ ई एफ। ई एफ ये लाइन है, इस लाइन पे आपने लेना है, ये देखिए ये हमारा कंपास है, ये हमारा स्केल है, ये मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर, ये रहा 2, ये मैंने 2 सेंटीमीटर का, ये मैंने ओ को सेंटर लिया, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, आपको दिख रहा होगा, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, ठीक है बेटा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पॉइंट आ गया और ये भी पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन, ए के बाद आएगा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोम्बस मुकम्मल हो गया। ए बी सी डी, ठीक है। अब आपने यहाँ लिखना है लास्ट पार्ट, ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। ए टू बी, ए टू बी आपने लाइन ड्रॉ कर ली, बी टू सी लाइन ड्रॉ कर ली, सी टू डी लाइन ड्रॉ कर ली, एंड डी टू ए। ये आपका रोम्बस मुकम्मल हो गया। आपने रिजल्ट क्या लिखा, देयरफॉर ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड रोम्बस। रिक्वायर्ड रोम्बस, ओके। ये आपका रोम्बस बन गया। ये आपने हेडिंग लगाई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, ये रफ स्केच था, ये आपकी फेयर डायग्राम है बेटे। रूल ये होता है जो भी फेयर डायग्राम होता है उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है, पूरा गिवन लिखेंगे पहले, मेजर ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सही, आपने यहाँ लिख दिया ये है 6 सेंटीमीटर का, और ये लिख दिया ये है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहाँ देयरफॉर ए बी सी डी इज आर रिक्वायर्ड, जो आपने वहाँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में रिजल्ट लिखा है वो आप यहाँ लिखेंगे, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये रोम्बस की कंस्ट्रक्शन बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको वो अक्ल और समझ दे कि मेरी बात बासानी आप समझ सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।